हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे इस क्रैश कोर्स में। दोस्त, आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर का करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इस बार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जल्दी से आ जाइए, मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट होता है दोस्त, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसी को डायमेंशनल में बदल दोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला 80, तो 80 का स्क्वायर हमने किया। और ये इसका होता है 80 के बाद ये होता है न्यूटन का होता है MLT-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। मीटर का होता है L का स्क्वायर। अब दोस्त इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे? m नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में पकड़ लेगा, तो m⁻⁻1। L जो है Q नीचे है, ऊपर जाएगा तो L का हो जाएगा -3। और आप देखोगे T नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, T ऊपर में 2 है तो T⁴ हो जाएगा। और आपको क्या देखोगे? A का स्क्वायर। तो अब इसी में से कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? अब तो देखोगे एप्सिलॉन नॉट का m-1 L का Q, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला का बी होगा करेक्ट। इसी तरह से आप दूसरा नंबर को देखेंगे तो पाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए, इसलिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी जल्दी से हम उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, PYQ होगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे? गॉसेस में क्या बताया? चार्ज के बारे में बताया कि नेट फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नेट फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड ऑफ 1/ε0 टाइम्स। यही फॉर्मूला उन्होंने दिया कि जितना चार्ज है उसको ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट फ्लक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन में है भैया? तो ऑप्शन नंबर बी है। बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी बी, इसका भी बी। अब देखते हैं नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर में आपका क्या होगा? तो 3 नंबर में क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चंस है दोस्त, the number of electrons for 2 coulombs of charge। मतलब चार्ज कितना है भैया? Q इक्वल टू दिया हुआ है 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन ऑफ से हम क्या जानते हैं? Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। यही N निकालना है। N मतलब होता है इंटीगर। इंटीगर हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डिवाइड हो जाएगा तो Q/E इक्वल टू N बचेगा दोस्त। अब Q का फॉर्मूला चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम, और नीचे होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -19 नीचे से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो +19 का एक और एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। लगभग 1.25 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। यही होगा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या है आपका क्वेश्चन? इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटर जो है हाफ कर देते हैं डिस्टेंस को। तो पहले इतना डिस्टेंस था, इसके डिस्टेंस को आधा कर देते हैं।
ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब देखो भैया डी जो है, डी मतलब होता है डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। और ऊपर से बोल रहा है कि डिस्टेंस दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस को कर देते हैं हाफ। तो आधा करने के बाद डी होने के बाद ए एप्सिलॉन नॉट और डी को कर दो हाफ। और डी को हाफ करेंगे तो सबसे नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, तो हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और यही हो गया कैपेसिटेंस। अब किसका, तो 2 गुना हो जाएगा, पहले इतना था अब इतना इतना देखो बढ़ जाएगा, 2 से गुना दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा इंक्रीज 2 टाइम्स, ए नंबर होगा 4 का हो जाएगा ए नंबर, 4 का हो जाएगा ए नंबर। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चंस में आप देखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। बहुत आसान क्वेश्चन है कि चार्ज स्फेरिकल सेल में, चार्ज स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट होता है। ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का भी बी होगा भाई, 5 का जो होगा वो भी बी होगा। अब आगे देखो नंबर 6 की ओर चलते हैं। नंबर 6 में आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर 6 क्वेश्चन है, नंबर 6 में क्वेश्चन है इफ ई ए 6 देखो, ई ए मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में, एंड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द शॉर्ट डायपोल। एक शॉर्ट डायपोल है जिसमें चार्ज है, तो ये हो जाएगा ई ए और ये हो जाएगा ई ई। एक हो जाएगा इक्वेटोरियल में और एक हो जाएगा एक्सियल में। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये होता है के पी अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय आर क्यू। इसी थीटा में रखते जाओ। तो जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग देखेंगे तो पाएंगे, अगर हम यहां रख देते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का कितना होता है दोस्त, 0 डिग्री cos 0 डिग्री का होता है 1, 1 स्क्वायर 1 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा। अब 4 का रूट होता है 2, तो हो जाएगा सीधा क्या, ई ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 के पी बाय आर क्यू। ई ए कितना होगा, एक्सियल में कितना होगा, 0 डिग्री यहां रखे हैं। जब थीटा का वैल्यू हमने 0 डिग्री लिया तब यहां देखो इधर डायपोल बनेगा, थीटा का वैल्यू कितना लेना है 0। अगर यहीं पर थीटा का वैल्यू 90 ले लिया जाए तो क्या निकलेगा, इक्वेटोरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हो जाएगा ई मतलब इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, यहां रख देंगे 90 और cos 90 का होता है दोस्त 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और ये 0 और रूट बचेगा 1 और 1 का रूट होता है 1, तो सीधा क्या बचेगा हमारा के पी बाय आर क्यू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ई जो है और यहाँ जो है इसके ई ए जो होता है इससे क्या है 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों को अगर इक्वल करेंगे ई को और ई ए को, तो ई ए तो ऑलरेडी 2 से गुना है, तो अगर दोनों को इक्वल करोगे तो 2 से ई को गुना करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल में 2 से गुना करोगे तो इसके बराबर होगा एक्सियल के, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त। काहे बी होगा कि इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना होता है किससे, एक्सियल से। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसके लिए इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, क्या होता है
टेस्ला होता है, बी हो जाएगा कितना का 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर में देखो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है 2022 का क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट 3 क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। ये 3 क्वांटिटी ही है जो मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक को बिहेवियर, अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। तो ये 8 का हो जाएगा नंबर सी, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इस तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ध्यान से, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एवरीवेयर नहीं, जीरो एवरीवेयर नहीं, उसका तो बदलता है। बीइंग वेरी हाई मतलब क्या बोलेंगे, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ पे कंफ्यूजन है तो हम बोल देंगे आपको डी नंबर है कि वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, 9 का हो जाएगा डी, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में हर जगह मैग्नेटिक जो पोटेंशियल होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, वो बदलता है। द एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स, पोल्स में एंगल ऑफ डीप एंड द इक्वेटर आर रिस्पेक्टिवली। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि इसमें से एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिज्म चैप्टर से आ गया है, ये 2022 का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा एंगल ऑफ डीप और इक्वेटर, पोल्स, एंगल ऑफ पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री और 0 डिग्री, इसका भी हो जाएगा डी नंबर 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, ये करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर होगा 10 का। इसी तरह से इफ ए चार्ज ऑन द बॉडी, एक बॉडी में है चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू, कंडीशन ऑफ चार्ज का है, ये हो जाएगा 100 नैनो कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फिर वही क्वेश्चन n निकालना है, n की संख्या कितना होगा। तो इसको हम देखो नैनो कूलम है हमारे पास, इस नैनो कूलम से अगर कूलम में जाओगे तो Q का वैल्यू, जैसे Q इक्वल टू हम जानते हैं प्लस माइनस कंडीशन ऑफ चार्ज से, तो आप देखोगे Q का वैल्यू कितना दिया हुआ 100 नैनो कूलम, इसको 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बदल जाएगा कूलम में 100 इंटू 10 टू द पावर -9 और इक्वल टू n रहने दो, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम, ये होता है क्या वैल्यू, इसका वैल्यू चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का। अब देखो इसको सॉल्व करो तो n को इधर ही रहने दो, इधर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 9, अब बाई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप देखोगे ये 9 में से 2 जीरो खत्म, तो इधर ऊपर में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 7, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना होगा भाई, ये माइनस ऊपर जाएगा 10 टू द पावर प्लस में 19 कूलम, 10 टू द पावर प्लस में 19 कूलम होगा, और इधर कितना बचेगा 1.6। अब इसमें से 19 में 7 गया तो बचा कितना 12 बच गया, 10 टू द पावर 12, इधर हो गया 1/1.6, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 12, ये हो गया संख्या। लेकिन संख्या इस तरह से नहीं होगा, इसको हम एक्यूरेट वैल्यू में देखेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, ये एक जो है खत्म हो जाएगा, तो एक खत्म हो जाएगा तो एक हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा आपका 11 में, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। एक पॉइंट इधर बढ़ाए तो ये इधर कम करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा 11 का भी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, 2 ऑप्शन इसमें होगा, कैसे, वोल्ट पर मीटर। जैसे देखो यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा क्या है ऑप्शन और क्या नहीं है, ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। जैसे कि क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कूलम, इसलिए न्यूटन पर कूलम भी हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और इस तरह से ये नंबर डी हो गया। और E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम लोग जानते हैं माइनस dV बाय dr, और इसका होता है वोल्ट भैया, और इसका होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा, इसका नंबर सी भी होगा। ये दोनों ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन होगा, दोनों यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए चार्ज Q इज इनक्लोज बाय ए गॉसियन सरफेस, मान लेते ये गॉसियन सरफेस है, इसमें चार्ज Q इनक्लोज है, घिरा हुआ है, ऑफ रेडियस r, और इसका रेडियस कितना है? r रेडियस का कोई स्फेरिकल शेप सेल है। इफ द रेडियस ऑफ डबल, अगर इसका डबल कर देते हैं रेडियस, इसी को क्या कर देते हैं? 2r कर देते हैं, 2r रेडियस कर देते हैं, देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर कुछ नहीं होगा, कितना भी गॉसियन सरफेस ले लो, उसके अंदर जितना सारा फील्ड फैल रहा था, जितना ओरिएंटेड नंबर ऑफ लाइन फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, छोटा के लिए भी उतना ही, बड़ा के लिए भी उतना ही, तो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 का रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। इनमें क्या है? एक गॉसियन स्फीयर इंक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक गॉसियन स्फीयर जो होता है इंक्लोज रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, विद इन किसके साथ? तो गॉसियन स्फीयर में इंक्लोज रहता है जीरो के साथ, कितना के साथ? जीरो के साथ, इसके इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 14 का, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये करेक्ट ऑप्शन है, याद कर लीजिएगा इसे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी 15 पहले चलते, 15 को कंप्लीट करता हूं। 15 में क्या है? रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द पोटेंशियल V, तो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। पोटेंशियल ग्रेडियंट से E इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr, मैं आपको डेरिवेशंस में करवाऊंगा, इसका डेरिवेशंस कैसे आता है मैं दिखा दूंगा। तो E माइनस E dV बाय dr, तो ये ऑप्शन हो जाएगा A, 15 का हो जाएगा A वाई, इसको याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल है, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, dVp मतलब होता है वोल्ट, और ये होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मोमेंट P है, लाई अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मान लेते यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल ऐसे लाई किया हुआ है, और जिसमें से थीटा का वैल्यू दे रखा है, इस तरह से लाए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें लाए है थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो आप जानते होंगे यूनिफॉर्म वर्क डन, तो इस तरह से वर्क डन और एनर्जी एक ही होता है, वर्क डन का होता है P क्रॉस E भैया, और P क्रॉस E होता है, क्रॉस करोगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा में, क्रॉस चला जाता है साइन थीटा में, और थीटा का वैल्यू कितना लेना है दोस्त? 90, और 90 रखोगे तो 1, तो W वर्क डन हो जाएगा PE हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो, तो ये कितना नंबर था? 16 नंबर का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इसी तरह से 3 कैपेसिटर है, ईच ऑफ द कैपेसिटी सी है, मान लेते हैं 3 कैपेसिटर है, और तीनों किस में है? सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटर जो होता है रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, तो रेसिस्टेंस का उल्टा कैसे हो जाएगा? तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से आपको जुड़ते जाएगा सीरीज में, ये कैपेसिटर के लिए वैलिड है, लेकिन इसी को सीरीज में आता है रेसिस्टेंस में देखोगे तो सीधा हो जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जोड़ा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे कैपेसिटर का बात बोल रहा हूँ, तो कैपेसिटर में क्या होगा? इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1/C, अब तीनों इक्विवेलेंट है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो सीधा क्या हो जाएगा? C इक्वल टू C/3,
हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको 113 कर दिया नीचे और C/3 और कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त? ए नंबर होगा।